नमस्कार, हिमालयनी टेलीविजन में आप सभी का स्वागत है। हिमालयनी से मैं हूं अंशुल राजपूत। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण के फैसले से टेंशन में कंपनियां, जाने क्या कहता है कानून। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हर तरह के रोजगार में हरियाणा के लोगों के लिए 75% रिजर्वेशन अनिवार्य होगा। ऐसे में क्या गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जेनपैक्ट, इन्फोसिस और टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियों को भी अब हरियाणा सरकार के नियम के मुताबिक हरियाणा के लोगों को ही अपनी कंपनी में 75% नौकरी देनी होगी। देश में पदों के मुकाबले बेरोजगारों की कहानी और अनार सो बीमार जैसी होती जा रही है। हरियाणा की खट्टर सरकार ने राज्य के प्राइवेट सेक्टरों में भी स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण देने का कानून पास कर दिया है। इस कानून के बनने के साथ साथ कई सवाल उठने लगे हैं। क्या प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण का फॉर्मूला जिम्मेदारियों से बचने का एक टोपी ट्रांसफर है? जब खाली पद सिस्टम में मौजूद रहते हैं तो क्यों सरकारें अस्थायी नौकरी देकर युवाओं की जिंदगी को दुश्वार करती हैं? चयन करके बेरोजगार छोड़ देने वाली सरकारी बीमारी का इलाज कब होगा? आइए जानते हैं इन 3 मुद्दों से जुड़ी हर जानकारी और नए कानूनों के बारे में। देश के संविधान का आर्टिकल 19 कहता है कि हर नागरिक को देश में ही कहीं भी जाकर किसी भी तरह की नौकरी व्यापार करने का पूर्ण अधिकार है। लेकिन हरियाणा में आरक्षण के निजीकरण इससे अलग हैं। हरियाणा में प्राइवेट कंपनी की 75% नौकरी कुछ शर्तों के साथ अब हरियाणा के ही लोगों को देनी होगी। यानी एमपी या दूसरे राज्य में तैयारी करने वाले उम्मीदवार अब अगर हरियाणा में नौकरी करना चाहेंगे तो इन्हें रोजगार पाने में बहुत समस्या होगी। यहाँ इनके रोजगार पाने के चांस 75% कम हो चुके हैं। जी हाँ, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, हर तरह के रोजगार में हरियाणा के लोगों के लिए 75% रिजर्वेशन अनिवार्य होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जेनपैक्ट, इन्फोसिस और टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियों को भी अब हरियाणा सरकार के नियम के मुताबिक हरियाणा के लोगों को ही अपनी कंपनी में 75% नौकरी देनी होगी? इस सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा, कैमरामैन 50,000 से कम सैलरी ले रहा है। अगर किसी न्यूज़ चैनल में कैमरामैन 50,000 से कम सैलरी ले रहा है और वो नौकरी हरियाणा में कर रहा है तो ज़रूर हरियाणा का ही होगा। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री होगी जिसके अंदर 50,000 रुपये से नीचे की सैलरी वाले पदों पर अगर कोई स्पेसिफिक स्किल की डिमांड न हो तो हरियाणा के लोगों की ही भर्ती की जाएगी। फिर चाहे वो ड्राइवर हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, चपरासी हो या बेसिक काम करने वाला फिटर ही क्यों न हो। राज्य में अनिवार्य होगा कि 75% हर नए रोजगार में हरियाणा में यहाँ के लोगों की भर्ती होगी। क्या कहते हैं हरियाणा में प्राइवेट नौकरी में आरक्षण कानून के नियम? 75% आरक्षण हरियाणा के लोगों को ही निजी नौकरी में देने का विधेयक नई स्थापित होने वाली और हरियाणा में पहले से चल रही उन कंपनियों, सोसाइटी, ट्रस्ट फर्म पर लागू होगा जिनमें 10 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। हरियाणा में हरियाणा के लोगों को आरक्षण देने का ये फॉर्मूला 50,000 रुपये मासिक वेतन तक वाली नौकरियों में लागू होगा। सभी प्राइवेट कंपनियों को हरियाणा सरकार के पोर्टल पर 3 महीने में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सभी निजी कंपनी को 3 महीने में बताना होगा कि 50,000 तक की तनख्वाह वाले कितने पद हैं और इन पर हरियाणा से कितने लोग काम कर रहे हैं। अगर किसी ने हरियाणा के लोगों को ही 75% नौकरी देने का नियम नहीं माना तो जुर्माने के साथ कंपनी का लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन तक रद्द हो सकता है। और जो कंपनी इस नियम को पूरी तरह लागू करेगी उसे सरकार इंसेंटिव देगी। प्राइवेट नौकरी में आरक्षण कानून पर उठ रहे कई सवाल। प्राइवेट नौकरी में आरक्षण फिक्स करना क्या सरकारी दखल नहीं है? नौकरियां योग्यता के आधार पर दी जानी चाहिए या फिर सरकारी आरक्षण के नाम पर? एक देश एक कानून की बात होती है तो एक राज्य के बेरोजगार नौजवान को दूसरे राज्य में क्यों नौकरी के समान हक से दूर किया जाता है? क्या हरियाणा सरकार का ये एक ऐसा लोक लुभावन फैसला है जिसमें योग्यता को किनारे रख करके सिर्फ स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरी में आरक्षण देने का नियम बनाया गया है? क्या अब तक योग्य आदमी खोजने के लिए
महीनों इंटरव्यू करने वाली प्राइवेट कंपनियों के प्रोडक्ट और सर्विस पर स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का असर नहीं पड़ेगा। एक तरफ कहा जाता है कि सरकारी कंपनियों में कर्मचारी की योग्यता के आधार पर भर्तियां ना होने के कारण कंपनियां डूब जाती हैं, इसलिए सरकारी कंपनी को निजी हाथों में दे दो। दूसरी तरफ निजी कंपनी की नौकरी में आरक्षण लगा दो। क्या ये सही है? 2011 की जनगणना के मुताबिक करीब 45 करोड़ लोग एक राज्य से दूसरे राज्य या एक जिले से दूसरे जिले में जाकर रहते नौकरी करते हैं, एक तरह के प्रवासी हो जाते हैं। 2001 से 2011 के बीच गुरुग्राम में बाहर से आकर रहने वालों की संख्या में 29% का इजाफा हुआ है। 2001 से 2011 के बीच दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा वो शहर रहे जहां सबसे ज़्यादा दूसरे राज्य या शहर से लोग आकर रहने या काम करने लगे। हरियाणा की कंपनियां भी चिंतित। इस नए कानून से हरियाणा की कंपनियां भी चिंतित हैं। पंचकुला में आईटी कंपनी के संचालक अनुज अग्रवाल ने बताया कि प्रोडक्टिविटी पर इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। साथ ही जिस कंपनी का बहुत स्पेसिफिक काम होगा, जिसमें सब पहले ही टैलेंट का क्रंच है, उन्हें मुश्किल आने वाली है।